क्या आपको भी स्पेक्स पावर है और आप चश्मा हटाने के लिए प्लान कर रहे हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रॉपर आई टेस्टिंग बिफोर द सर्जरी। आज हम जानेंगे स्पेक्स रिमूवल प्रोसीजर से पहले कौन कौन से चेकअप कराने चाहिए। सबसे पहला टेस्ट होता है रिफ्रैक्शन, जिसमें कि हम आपकी एग्जैक्ट स्पेक्स पावर मेज़र करते हैं। ये दो तरीके से होता है, एक मैनुअल जहां लेंसेज यूज़ करके क्लैरिटी चेक की जाती है, और दूसरा होता है मशीन बेस्ड जिसे कि ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर कहते हैं। ये टेस्ट बेसिक लग सकता है, लेकिन पूरी सर्जरी प्लानिंग इसी पर डिपेंड करती है। इसके बाद हम आई प्रेशर चेक करते हैं यूजिंग नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर, जिसमें कि एक हल्का एयर पफ आँख पर दिया जाता है। आई प्रेशर का नॉर्मल होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि कॉर्निया की डिटेल्ड टेस्टिंग, क्योंकि मैक्सिमम लेज़र सर्जरीज कॉर्निया पर ही परफॉर्म की जाती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं पेंटाकैम और ओकुलाइजर, जो कॉर्निया की थिकनेस, शेप और स्ट्रक्चर का 3D एनालिसिस देते हैं। इन रिपोर्ट्स में कलरफुल मैप्स आते हैं जो कि हमें बताते हैं कि कॉर्निया सर्जरी के लिए सुइटेबल है या फिर नहीं। उसके बाद आते हैं स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी पर, जिसमें कि कॉर्निया की इनर लेयर को चेक किया जाता है। अगर ये लेयर हेल्दी नहीं होती है तो सर्जरी सेफ नहीं मानी जाती है। फिर हम करते हैं आई ट्रेस टेस्ट, जो एक एडवांस्ड एब्रोमीटर टेस्ट होता है। इससे हमें हायर ऑर्डर एबरेशंस, विजुअल एक्सिस और ऑप्टिकल अलाइनमेंट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो कि सर्जरी को और प्रिसाइज और कस्टमाइज्ड बना देती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि ड्राई आई टेस्टिंग है। अगर आंखों में पहले से ड्राइनेस है तो लेज़र सर्जरीज ड्राइनेस को और भी बढ़ा सकती है, इसलिए उन्हें अवॉइड किया जाता है। अगर ड्राइनेस ज़्यादा होती है तो हम लेज़र के इंस्टेड लेंस बेस्ड ऑप्शंस जैसे कि ICL प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनमें ड्राइनेस का इशू नहीं बढ़ता। इसके बाद आते हैं डिटेल्ड आई एग्जामिनेशन पर, जिसमें कि आंखों में ड्रॉप्स डालकर प्यूपिल्स को टेम्पररी बड़ा किया जाता है। इस स्टेज पर हम डायलेटेड रिफ्रैक्शन करते हैं, जो और एक्यूरेट पावर देते हैं, और रेटिना को डिटेल में एग्जामिन करते हैं। रेटिना आँख का सबसे इम्पॉर्टेंट बैक लेयर होता है, और हमें इसे चेक करना होता है कि कहीं कोई वीकनेस, होल या फिर टीयर तो नहीं है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम मिलती है तो पहले उसका ट्रीटमेंट लेज़र से किया जाता है। रेटिना टेस्टिंग दो तरह से की जाती है, एक होती है मैनुअल एग्जामिनेशन और दूसरी मशीन बेस्ड इमेजिंग, जैसे कि वाइल्ड फील्ड इमेजिंग, जिसे कि ऑप्टस कहते हैं। अगर फर्दर क्लैरिटी चाहिए होती है तो OCT या फिर एंजियोग्राफी जैसे एडवांस टेस्ट भी किए जा सकते हैं। ये सब टेस्ट कम्प्लीटली पेनलेस होते हैं और पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट भी नहीं होता। फाइनली एक स्लिट लैंप एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें कि आंखों को मैग्नीफाई करके डिटेल्ड में चेक किया जाता है, ताकि कोई भी हिडन इशू मिस ना हो सके। तो अगर आप ICL सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो मैनुअल मेजरमेंट्स भी किए जाते हैं और उन्हें मशीन रीडिंग से मैच किया जाता है, ताकि एक्यूरेसी 100% हो। तो अगर आप लेज़र सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो ये टेस्ट ज़रूरी होते हैं। और आप भी अगर स्पेक्स रिमूवल सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो आज ही हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपने फ्री चेकअप बुक कराएं।